नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में चलती स्लीपर बस में लगी आग, हाईवे पर मची अफरा तफरी, चालक की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। एमबी हॉस्पिटल में खून के बदले हड़पे रुपए, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दलाल को दबोचा, अस्पताल प्रशासन आया सवालों के घेरे में। शिक्षक के घर से हुई लाखों की चोरी, परिवार घर में सोता रहा और चोर ले उड़े सोना चांदी, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर चित्तौड़ मार्ग पर शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती स्लीपर बस के इंजन में अचानक आग लग गई। घटना घाटा वाली माता जी के पास हुई, जहां चित्तौड़ से उदयपुर आ रही बस से धुआं और लपटें उठने लगी। चालक की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उदयपुर चित्तौड़ मार्ग पर शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दोपहर करीब 12:30 बजे चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर आ रही एक स्लीपर बस के इंजन में अचानक आग लग गई। घटना घाटा वाली माताजी क्षेत्र के पास हुई, जहां बस चल रही थी तभी इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया और देखते ही देखते आग भड़क उठी। इंजन में आग लगने की जानकारी मिलते ही चालक ने बिना समय गंवाए बस को सड़क किनारे रोक दिया। बस रुकते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक और स्टाफ की तत्परता के चलते सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद कुछ समय के लिए मौके पर हड़कंप जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन चालक ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई। बस में उपलब्ध पानी और संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझ जाने से बस में सवार यात्रियों की जान सुरक्षित बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। यदि आग ने विकराल रूप ले लिया होता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। घटना के बाद मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद आवागमन सुचारू कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी यात्री को चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। चालक की सतर्कता और त्वरित निर्णय ने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय परिसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि आईसीयू में भर्ती एक महिला मरीज को परिजनों से खून की व्यवस्था के नाम पर अवैध रूप से रुपए वसूले गए। जैसे ही इसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस युवा नेता सिद्धार्थ सोनी को मिली, वे मौके पर पहुंचे और कथित रूप से पैसे लेने वाले युवक को पकड़ लिया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे एक गरीब परिवार की मजबूरी का फायदा उठाने का मामला उदयपुर के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल से सामने आया। शुक्रवार दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच आईसीयू में भर्ती एक महिला मरीज के लिए खून की आवश्यकता थी। इसी दौरान एक युवक पर परिजनों से खून उपलब्ध कराने के नाम पर अवैध रूप से रुपए लेने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि महिला मरीज के परिजन आर्थिक रूप से कमजोर है और इलाज को लेकर पहले से ही परेशान थे। आरोप है कि इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए युवक ने उनसे मोटी रकम वसूल ली। हालांकि मामला ज्यादा देर तक छिप नहीं सका और इसकी जानकारी कांग्रेस के युवा नेता सिद्धार्थ सोनी और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही सिद्धार्थ सोनी अपने साथियों के साथ अस्पताल परिसर पहुंचे और रुपए लेने वाले युवक को मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कड़ा विरोध जताया और पीड़ित परिवार से लिए गए रुपए वापस करवाए। घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामा और अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
पीड़ित ने बताया कि उसके परिजन हॉस्पिटल में भर्ती और दलाल ने उसे ब्लड दिलाने के नाम पर पहले 6,500 रुपए हड़प लिए और 3,000 की और मांग करने लगा। मौके पर मौजूद लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने आशंका जताई कि वह कोई अकेली घटना नहीं हो सकती। लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला कोई संगठित नेटवर्क भी सक्रिय हो सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की गहन जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी को और मजबूत बनाने की मांग की है। फिलहाल मामले को लेकर लोगों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। हिंदू भाई मत अरे अंदर फोन के बदले में पैसे ले रहा है पैसे दे, बाकी के पैसे दे, अरे पुराने पैसे दे, पैसे दे, पुराने के पैसे तेज बोल। अभी कितने लिए आपने? कितने लिए बोलो? 3,000 6,500 रुपए लिए, 6,500 रुपए लिए कि नहीं लिए? 6,500 गरीबों के पैसे में काम बचा। पैसे दे। कहाँ पे नौकरी कर रहा है? कहाँ नौकरी? कहाँ सोनी नौकरी किसका नौकरी कर रहा है? किसका नौकरी कर रहा है? प्रॉपर कहाँ का है? तेरा मालिक से काम कर रहा था ऐसे? 6,500 हिंदू करके कर रहा है। बहुत सारे यहाँ पे गरीब लोग आते हैं मदरचोद। कौन सा भाई? कुछ नहीं जानता हूँ मैं। 25 तारीख नौकरी तो मैं 2 मिनट साइड पे रखो। नौकरी तो था भैया। अरे थाने में फोन कर, थाने में आओ। 6,500 रुपए लिए थे, अब 3,000 रुपए। 6,500 लिए थे। हाँ, 6,500 रुपए लिए थे। और किससे किससे लिए इसने? ये वो तो पता नहीं, मेरा साथ आए थे, वो उधर आए थे, लेकिन 6,500 रुपए लिए। मेरा नाम पंकज। पेशेंट का नाम माया। निवासी लूटे। इधर नाम क्या? 1,000 रुपए नाम क्या? नाम क्या? रवि। रवि। पूरा नाम बोल। रवि साहू। कहाँ के हो आप? पिताजी का नाम है? रवि पिताजी का ना नाम के हो? है? यहाँ क्या करने आए आप? ये नौकरी लेते, छुट्टी लेकर। नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? आपका पेशेंट है, आप क्या बिजनेस खोल रखा है क्या? आपका यहाँ गलती हो पर, गई। आपका यहाँ पर क्या है? कितने रुपए लिए तूने? अभी ले दे दिए सर। कितने अभी कितने लिए? दिए 50,000 रुपए ले लिए इससे। 3,000। और पहले कितने लिए? 6,500। 6,500। वो उसमें से वो वापस पैसे दे। पैसे दे, पैसे दे, पैसे निकालो। अन्य देखो 6,500 पूरे पैसे दे दिए। 3,000 रुपए फोन बुलाया, पूरा सिस्टम सेट किया। 6,500 रुपए सारे पैसे 6,500 बाकी है। लड़के 6,500 रुपए लिए, दूसरे यूनिट के नमस्कार। जैसा कि आज आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा। उसका नाम रौनक साहू है। ये ऐसा गिरोह जो एमबीओ अस्पताल में जो बाहर के लोग आते हैं, जो असहाय होते हैं, जिनका कोई किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होता है, पैसों में भी सक्षम नहीं होते हैं, उनसे ये गिरोह किसी न किसी चीज़ के ऊपर पैसा लेता है। आज जिस गिरोह के एक सदस्य को हमने पकड़ा है, उसने ब्लड के नाम पर 6,500 रुपये परसों उससे लिए, जो एकदम पीड़ित परिवार है, जिनको आप देखें कि उसके पाँव में चप्पल तक नहीं थे, और उससे 6,500 रुपये एक ब्लड यूनिट के लिया जाते हैं और उसको एक ब्लड यूनिट दिया जाता है। जब वो बोलता है कि मुझे दूसरी यूनिट चाहिए होती है और हमने पूरी वो रेकी की, उसको पकड़ा तो उससे 3,000 रुपये लिए। जब हमने 3,000 रुपये रंगे हाथों लेकर उसको पकड़ा है, उसी समय उसका इलाज किया और उसके बाद हमने हाथीपोल पुलिस थाना क्षेत्र में कंप्लेंट करके उसको पकड़ा है। और हमने राहुल जी जैन जो प्रिंसिपल हैं, उनको भी हमने कंप्लेंट की इस चीज़ के लिए। तमाम मीडिया चैनलों में हमने सब चीज़ें दी है। परंतु आप सब देखें किस तरह के गिरोह काम करते हैं और किस तरह से बेबस लोगों को जो एमबी हॉस्पिटल में बाहर से आते हैं, उनको जहाँ फ्री में ब्लड मिलना चाहिए, वहाँ ये पैसे लेकर 6,500 रुपये लेकर और आज 3,000 रुपये लिए उससे। जो हमने 6,500 भी और 3,000 दोनों उस पीड़ित को दिलाए हैं। और उसकी पूरी जितनी भी जिम्मेदारी होगी, किसी भी तरह की कोई ब्लड की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस चीज़ को पूरा करेंगे, हमारी पूरी टीम उसको पूरा करेगी। इन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो जूते ऐसे पड़ेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। दूसरा, मैं आम जनता जो है, जो बाहर की जनता है, जो गांव की जनता है, जो बोली वाली जनता है, जो लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह का कोई शुल्क यहाँ नहीं लगता।
परंतु मरता क्या ना करता, तो उसने पैसे दिए। आप निःशुल्क सेवाएं, बहुत सारी संस्थाएं चलती है यहाँ पे रायपुर में भी और आसपास के क्षेत्रों में भी, जो ब्लड अवेलेबल कराती है, लेकिन उसके एवज में आपको खुद को ब्लड देना पड़ता है। चार्जेस किसी तरह का कुछ नहीं होता है। आप अगर प्राइवेट में किसी जगह जाते हैं तो छोटा मोटा जो स्टोरेज चार्ज होता है वो लिया जाता है, परंतु 6,500 रुपये, 3,000 रुपये किसी को भी आप ना सोच के ऐसे ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर जिले के झाडौल थाना क्षेत्र के दमाड़ा गांव में चोरों ने एक सरकारी शिक्षक के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह रही कि पूरा परिवार घर में मौजूद था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। शातिर चोर बाहर से कमरों के दरवाजे बंद कर अलमारी का ताला तोड़कर 25 तोला सोना, 5 किलो चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोरों ने झाडौल थाना क्षेत्र के दमाड़ा गांव में एक सरकारी शिक्षक के घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना गुरुवार रात की है, जब दमाड़ा निवासी सरकारी शिक्षक राम सिंह राणावत अपनी पत्नी के साथ रोज की तरह घर की छत पर सो रहे थे, जबकि उनका बेटा और बेटी नीचे कमरे में सो रहे थे। पुलिस के अनुसार चोरों ने पहले घर के उन सभी कमरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया जिनमें परिवार के सदस्य मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने उस कमरे में प्रवेश किया जहां तिजोरी और अलमारी रखी हुई थी। चूंकि घटना के समय वह कमरा खाली था, इसलिए चोरों को वारदात को अंजाम देने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि चोरों ने किसी औजार या कटर की मदद से अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें रखे करीब 25 तोला सोने के जेवर, 5 किलो चांदी के आभूषण और हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। वारदात के बाद आरोपी आराम से मौके से फरार हो गए। सुबह जब परिवार की नींद खुली तो उन्हें कमरों के दरवाजे बाहर से बंद किए मिले। जैसे तैसे दरवाजे खोले गए और नीचे पहुंचने पर अलमारी का ताला टूटा हुआ और बिखरा सामान देखकर परिवार के होश उड़ गए। इसके बाद शिक्षक राम सिंह राणावत ने तुरंत झाडौल थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही झाडौल थानाधिकारी फैलेराम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को बुलाकर फिंगरप्रिंट्स सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर की अंबावगढ़ पहाड़ी पर चल रहे अवैध कटान के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। इस गंभीर मुद्दे को टी न्यूज द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया है। नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए पहाड़ी पर चल रहे काम को तुरंत प्रभाव से रुकवा दिया है। कमिश्नर ने भूमाफियाओं और रसूखदारों को 2 टूक चेतावनी दी है कि प्राकृतिक धरोहरों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उदयपुर शहर की अनमोल अरावली श्रृंखलाओं को बचाने के लिए नगर निगम प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने साफ कर दिया कि उदयपुर की पहाड़ियों को काटने और उन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ विभाग अब बेहद सख्त और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाएगा। कमिश्नर के इसी कड़े और स्पष्ट आदेश के बाद अंबावगढ़ पहाड़ी पर गरज रही अवैध जेसीबी मशीनों के पहिए एक बार फिर थम गए हैं। गौरतलब है, अंबावगढ़ पहाड़ी को बचाने के लिए कुछ महीने पहले भी टी न्यूज द्वारा खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कटान रुकवा दिया था। लेकिन प्रशासनिक ढिलाई का फायदा उठाकर कुछ रसूखदारों के कथित संरक्षण में एक बार फिर यहां धड़ल्ले से चट्टानों को तोड़ने का खेल शुरू हो गया। ताजा वीडियो में साफ दिख रहा था कि मशीनें प्राकृतिक धरोहर पर खुलकर प्रहार कर रही थी। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने सवाल उठाए कि आखिर यूडीए, नगर निगम, खनन विभाग और जिला प्रशासन की नाक के नीचे यह काम दोबारा किसकी अनुमति से शुरू हुआ और जिम्मेदार विभाग अब तक मौन क्यों थे। विशेषज्ञों के मुताबिक इस अंधाधुंध कटान से वर्षा जल संरक्षण प्रभावित होने और भूस्खलन का बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अब नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक खन्ना द्वारा काम रुकवाए जाने के बाद जनता ने राहत की सांस ली है।
उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र से चोरी की वारदात सामने आई है। मकान मालिक भैरूलाल नायक अपने परिवार के साथ एक सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। शनिवार सुबह पड़ोसियों ने घर के दोनों दरवाजे खुले देखकर उन्हें सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर घर का सामान बिखरा मिला और चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही सुखेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना उस समय सामने आई जब मकान मालिक भैरूलाल नायक को पड़ोसियों ने फोन कर घर के दरवाजे खुले होने की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार भैरूलाल नायक अपने परिवार के साथ एक सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए थे और रात को वहीं रुक गए थे। शनिवार सुबह करीब 9 बजे पड़ोसियों ने देखा कि उनके घर के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। स्थिति संदिग्ध लगने पर पड़ोसियों ने तुरंत भैरूलाल नायक को इसकी सूचना दी। फोन मिलने के बाद भैरूलाल ने एक पड़ोसी को घर पर जाकर देखने के लिए कहा। जब पड़ोसी घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि घर में चोरी हुई है। घटना की सूचना तुरंत सुखेड़ थाना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण शुरू किया। पुलिस घर में जबरन प्रवेश के निशान, बिखरे सामान और अन्य सुरागों के आधार पर जांच कर रही है। फिलहाल चोरी गए सामान और कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आपसी विवाद के दौरान बीच बचाव और पूछताछ करना युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि एक युवक ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित की मां ने पुलिस को नामजद शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रात के समय दुकान के बाहर चल रहे एक विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया। मामला उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके का है, जहां एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार राहुल चावरिया रात करीब 10 बजे अपने एक दोस्त के साथ घर से लगभग 100 मीटर दूर स्थित एक दुकान पर गया था। इसी दौरान वहां कुछ युवक आपस में विवाद और झगड़ा कर रहे थे। प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक इसी बीच अली नामक युवक की मां वहां पहुंची और गाली गलौज करने लगी। कुछ देर बाद अली भी मौके पर पहुंच गया और राहुल के साथ बहस शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि राहुल ने गाली गलौज का विरोध किया और विवाद से बचने की कोशिश की। इसी दौरान राहुल ने आरोपी से उसका नाम पूछा, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। आरोप है कि अली ने अपने पीछे छिपाकर रखा धारदार हथियार निकाला और राहुल पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल राहुल को तुरंत महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। मामले को लेकर पीड़ित की मां सीमा वाल्मीकि ने अंबा माता थाना अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर आरोपी अली और उसकी मां के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। मेरा नाम सीमा है, मैं राहुल चावरिया की मम्मी हूँ। और राहुल रात को मतलब कुछ दोस्त के साथ कुछ सामान दुकान पर गया था। हमारे यहाँ मलातलाई गांधीनगर में ओल्ड बस्ती में एक किराने की दुकान है, देवीलाल जी करके उनकी। तो वहाँ पे ही आसपास में मोमडनों का मकान है उनके,
तो वहाँ जाके वो थोड़ी देर बैठे थे और फिर उन्होंने कुछ वो लिया होगा बच्चों ने खाने पीने का। तो आप मुझे इस तरह की घटना बताएंगे कि क्या शायद राहुल की उनसे दुश्मनी थी? नहीं, मेरा बच्चा किसी से नहीं तो कभी लड़ाई करता है। आज उसकी 26-27 साल की उम्र हो गई है, लेकिन हमारे कभी गांधीनगर में किसी से भी आप जाके पूछ लो, कभी उसने किसी से लड़ाई नहीं करी, कभी किसी से गाली गलौज नहीं करी मोहल्ले में, ना कभी किसी गुंडे बदमाशों के साथ रहता है वो, और उसके रास्ते जाता है, रास्ते आता है। हुआ था तो रात को कितनी बज रही थी? मेरे पास फोन आया था 9:30 पौने 10 के बीच में। 9:30 पौने 10 बजे। तो आपको ऐसा लगा कि उसके चाकू मार दिया ऐसा है? नहीं, उसने खुद नहीं फोन करा था कि मम्मी कैसी बात होगी, मेरे ऊपर ऐसा हमला कर दिया, दौड़ के आओ यहाँ। तो मैं उठ के दौड़ के, जैसे मैं मतलब हम बिस्तर में सो रहे थे, तो जैसे खड़े हो गए, जैसे दौड़ के गई मैं, तो मैं वहाँ जाने लगी तो वापस फोन करा कि मम्मी के मेरे दोस्त मुझे हम हॉस्पिटल ले जा रहे, तो गांधीनगर की मूर्ति के पास। यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद पुलिस प्रशासन आया था आपके साथ? नहीं, पहले हम लोग थाने में गए, अम्बा माता थाने में गए डायरेक्ट। फिर वहाँ पुलिस वालों ने सब देखा करा और फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार जाओ, अम्बा माता सामने है हॉस्पिटल, तो एक बार जाओ, आप वहाँ पे एक बार दिखाओ। फिर वो क्या बोलते, फिर वहाँ पे गए तो जो घटनाक्रम हुआ, जो राहुल है उसके कहाँ लगी है? उसके पंसलियों में और उसके ऊपर, थोड़े से ऊपर दो जगह चाकू लगे। 2 जगह टाके लगे। टाके का अनुमान कितना लगा सकते हैं आप? 4 टांके। 4 टाके। डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया आपको फिर उसके बाद? अभी तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला है, अभी तो उसको एडमिट कर रखा है, अभी उसके ऑक्सीजन भी लग रहा है, सांस लेने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। रात से ही उसको सांस लेने में ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। और जी सर, मेरा नाम सुनील चौहान है, निवासी सूरजपोल ठक्कर बाबा कॉलोनी का हूँ मैं। जिसके साथ घटना हुई है वो मेरे साला जी है। तो वो क्या लगते हैं? जीजा जी हूँ मैं उनका। तो वो रहते हैं मलादली गांधीनगर में, तो उसी के पास में थोड़ा सा आगे ओड बस्ती है, वहाँ पर वो रात को 9 बजे करीब कुछ सामान वगैरह लेने गए। तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम कमेटी के लड़के थे 2-3, तो उनसे सामान को नाम ध्यान है? एक का नाम आ रहा है सामने, उसका नाम अली है, अली करके, जिसने चाकू मारा है वो। और इनकी आपसे रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी, क्या पता क्या था हुआ था इनके, कोई ना पहले जान पहचान थी ना कुछ था। ये तो कुछ सामान लेने गए, उस बात में से कुछ बात हुई, बहस हुई इनकी, और उसने चाकू वाकू निकाला और चाकू निकालते 2-3 घाव मार दिए उनके। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जब ईंटों से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर बड़ी संख्या में ईंटें बिखर गई, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और ट्रेलर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था बहाल करने की कार्रवाई शुरू कर दी। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई, जब ईंटों से लदा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि ट्रेलर में भरी ईंटें सड़क पर दूर दूर तक फैल गई और हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर ईंटों से भरा हुआ था और अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक का वाहन से नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रेलर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सबसे राहत भरी बात यह रही कि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ट्रेलर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने भी चालक की मदद की और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। सड़क पर बिखरी ईंटों के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करते हुए वाहनों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के प्रयास शुरू किए। इसके साथ ही सड़क पर फैली ईंटों को हटाने और दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को रास्ते से हटाने की कार्रवाई भी शुरू की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। समय रहते चालक के सुरक्षित बच जाने से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन दुर्घटना ने हाईवे पर वाहन चालकों को सावधानी बरतने का संदेश जरूर दिया है। उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र में खेरिया घाट पर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। झाडौल क्षेत्र से श्रद्धालुओं को लेकर हरिद्वार जा रही एक
स्लीपर कोच बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। इस स्थिति को भांपते हुए चालक ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की ओर मोड़ दिया। बस पहाड़ी से टकराकर रुक गई। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई, लेकिन सभी की जान सुरक्षित बच गई। नेशनल हाईवे 58E स्थित खेरिया घाट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं से भरी एक स्लीपर कोच बस अचानक अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि झाडौल और आसपास के क्षेत्रों से यात्रियों का एक दल हरिद्वार की धार्मिक यात्रा पर निकला था और बस खेरिया घाट की उतराई से गुजर रही थी। इसी दौरान बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। पहाड़ी मार्ग पर बस के नियंत्रण से बाहर होने की स्थिति बेहद खतरनाक थी और किसी बड़े हादसे की आशंका बढ़ गई थी, लेकिन चालक ने हिम्मत और समझदारी का परिचय देते हुए बस को सीधे पहाड़ी की ओर मोड़ दिया। बस पहाड़ी से टकराकर रुक गई, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। यदि बस अनियंत्रित होकर घाटी में आगे बढ़ती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। चालक की तत्परता ने बस में सवार सभी यात्रियों की जान बचा ली। दुर्घटना के बाद मौके पर यात्रियों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकालने में मदद की। हादसे के बाद यात्रियों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली और चालक की सूझबूझ की सराहना की। फिलहाल दुर्घटना के कारणों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है, जबकि बस को सुरक्षित हटाने और यातायात व्यवस्था सामान्य करने के प्रयास किए गए। चालक की सतर्कता ने एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। उदयपुर के रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने देबारी से उमरडा तक प्रस्तावित 24.78 किलोमीटर लंबी विशेष रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस परियोजना के तहत उदयपुर शहर और गिरवा तहसील के 43 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद माल परिवहन में तेजी आएगी और रेल यातायात को भी बड़ी राहत मिलेगी। उदयपुर क्षेत्र में रेलवे आधारभूत संरचना के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने देबारी से उमरडा तक प्रस्तावित 24.78 किलोमीटर लंबी विशेष रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद परियोजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना के तहत उदयपुर शहर और गिरवा तहसील के कुल 43 गांवों की निजी और सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की इस प्रक्रिया में कुल 9.8 हेक्टेयर भूमि शामिल है। रेलवे विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह परियोजना उदयपुर क्षेत्र में रेल परिवहन को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। वर्तमान में इस रूट पर सिंगल लाइन होने के कारण ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकना पड़ता है, जिससे समय की देरी होती है और परिचालन प्रभावित होता है। रेल लाइन के दोहरीकरण और नए ट्रैक निर्माण के बाद ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुचारू हो सकेगी। इससे ट्रेनों को अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे बिना विलंब अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगी। इसके साथ ही उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों की खनिज संपदा के परिवहन को भी बड़ा लाभ मिलेगा। मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ने से यहां से देश के विभिन्न हिस्सों में खनिज और अन्य उत्पादों का परिवहन अधिक तेज और सुविधाजनक हो सकेगा। रेल अधिकारियों का मानना है कि परियोजना पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। उदयपुर के गोवर्धन विलास सहित कई सेक्टरों में पानी और बिजली की गंभीर समस्या को लेकर लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक शांता प्रिंस के नेतृत्व में
स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने पेयजल संकट, लगातार बिजली कटौती और क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराजगी जताई और जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भीषण गर्मी के बीच उदयपुर के गोवर्धन विलास क्षेत्र और आसपास के कई सेक्टरों में पानी और बिजली की समस्या अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक शांता प्रिंस के नेतृत्व में लोगों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया, सेक्टर 14 गोवर्धन विलास सहित कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। हालात ऐसे हैं, कई इलाकों में 2-2 और 3-3 दिन तक नलों में पानी नहीं पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार निजी टैंकरों के जरिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पानी के लिए हैंडपंप, तालाब और बावड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि पीएचडी विभाग को कई बार शिकायतें और ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई प्रभावी समाधान नहीं निकाला गया। पानी की समस्या के साथ साथ बिजली कटौती ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार भीषण गर्मी के बावजूद हर घंटे बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर उन युवाओं और कर्मचारियों पर पड़ रहा है जो घर से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। बिजली जाते ही उनका काम प्रभावित हो जाता है और रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। ज्ञापन में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शांता प्रिंस ने चेतावनी दी, यदि प्रशासन ने पानी, बिजली और चिकित्सा सुविधाओं में तत्काल सुधार नहीं किया तो क्षेत्रवासी उग्र धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। अपना नाम बता के और आज के आप समस्या क्या समस्या थी और मेरा नाम, मैं शांता प्रिंस हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की हूँ और सेक्टर 14 में निवास करती हूँ और उसी एरिया से संबंधित आज जो है परेशानियों को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारा जो एरिया है वो सेक्टर 14 गोवर्धन विलास 17, 18, 19, 20, 21 ये एरिया है। इसमें क्या है, पानी की बहुत भयंकर समस्या आ रही है क्योंकि पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पानी जो है 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। जिन लोग जो है टैंकरों से पानी भरवा रहे हैं और जिन जो सक्षम है वो तो टैंकरों से भरवा लेते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है उन लोगों को परेशानी इतनी हो रही है कि कहीं हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है, कहीं नाले से पानी तालाब से पानी लाना पड़ रहा है, कहीं बावड़ियों से पानी लाना पड़ रहा है। और पीएचईडी डिपार्टमेंट के चक्कर काटते काटते जनता थक चुकी है, ज्ञापन दे दे के थक चुकी है और जाए तो कहाँ जाए, इतनी समस्या है। और दूसरा बिजली की समस्या इतनी है कि हर 1 घंटे में बिजली जाती है, हर 1 घंटे में बिजली जाती है। इस इतनी भयंकर गर्मी में भी इनका जो है बिजली का सिस्टम जो है सुधरा नहीं है, क्योंकि बिजली का इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया है। व्यवसायीकरण कर दिया तो सिस्टम एकदम से बिगड़ रहा है। ये तो जनता के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं तो मुहैया करवाना इनका नाम ही नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार। तो बिजली की जो समस्या है उसमें एक बात और भी है, आजकल जो है लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो जैसे ही बिजली जाती है वैसे उनका सिस्टम ठप हो जाता है, उनकी रोजी रोटी पे भी आंच आ रही है। अब रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। तीसरा हमारा डिस्पेंसरी को लेके मुद्दा है कि डिस्पेंसरी एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, वो नियर अबाउट जो है 1 लाख से ऊपर की पब्लिक को कवर करती है। वहाँ 2 डॉक्टर हैं और 2 डॉक्टर हैं, अगर एक छुट्टी पे चला जाता है तो दूसरे को बहुत भार पड़ जाता है और पेशेंट जो है सिर्फ चक्कर लगाते रहते हैं। वहाँ 10 बजे के बाद जो है पैरासीटामोल तक नहीं मिलता है। हमने वैसे उसके लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए डिमांड की है, जैसे अब देखो सरकार देती है नहीं देती है। नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम तो जरूर खोलेंगे वहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल। आप यहाँ आए कैसे मिले और क्या? यहाँ हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब तो अवेलेबल नहीं थे। हमने एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में अपनी सारी समस्याएं हमने दी है और अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। सूचना केंद्र सभागार में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने किया। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। सूचना केंद्र सभागार में आयोजित इस विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों, उपलब्धियों और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकल्पों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधारभूत संरचना, रक्षा और जन कल्याण के क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवल रमाणी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, समाज सेवी गजपाल सिंह और पारस जैन सहित कई जनप्रतिनिधि और गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान उपनिदेशक जनसंपर्क गौरीकांत शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और प्रदर्शनी की रूपरेखा एवं प्रदर्शित सामग्री के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित के प्रयासों को चित्रों, दस्तावेजों और सूचना पैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। 12 साल बेमिसाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 12 साल में जो काम किए हैं, उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रत्येक विषय पर पूरी तरह से प्रकाश डाल के सामान्य जन तक ये बात पहुंचाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 12 साल बेमिसाल के माध्यम से भी 5 जून से लेके 21 जून तक, योग दिवस तक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पूरी तरह से किस प्रकार पिछले 12 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत समृद्ध के साथ सांस्कृतिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत, रक्षा के क्षेत्र में मजबूत, हर क्षेत्र में एक भी ऐसा विषय नहीं है जिस क्षेत्र में भारत मजबूती से आगे बढ़ा है। और इसके लिए इस प्रदर्शनी के माध्यम से पूरी तरह से पूरे देश में इसका आयोजन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि पिछले अभी कल हर जगह, हर मंदिर में मंडल स्तर के माध्यम से हवन और पूजा का आयोजन किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस अभी जो वैश्विक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को मजबूती से लड़ने के लिए और भारत मजबूती से इस परिस्थिति से आगे निकले, इसके लिए हर मंडल स्तर पर महादेव की पूजा करना, शक्ति की आराधना करना और अन्य जो हनुमान जी की पूजा करने के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता ने और संगठन ने पूरी तरह से प्रयास करके देश के प्रधानमंत्री को आने वाले समय में भी जिस प्रकार उन्होंने जो उपलब्धियां जो देश को पिछले 12 सालों में दिया है, आने वाले समय में भी और मजबूती से इस देश को शक्तिशाली बनाने के साथ समृद्धशाली और धार्मिक दृष्टि से मजबूत करे, ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें। आने वाले समय में अपन सब मिलके और मजबूती से, क्योंकि अभी जो स्थिति है उस स्थिति में भारत जिस प्रकार पूरे विश्व में एक अलग कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है, परंतु भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से भारत आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और आप सबके सहयोग से, आप सबके वोट की ताकत से जो ताकत देश के प्रधानमंत्री जी को मिली है, उसी के माध्यम से ये संभव है। और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूती से आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं के साथ साथ इन पूरे इस कार्यक्रमों में और हर क्षेत्र में, क्योंकि ये 5 जून से लेकर 21 जून योग दिवस तक चलेगा और
हर क्षेत्र में, हर जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले कार्यकाल, क्योंकि बहुत सारी प्रदर्शनियों में हर क्षेत्र को छूने का काम और हर क्षेत्र में विकास करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई साहब, ये कहा जाता है कि अंतिम छोर उदयपुर जिले की कानौर थाना पुलिस ने एक संभावित हत्या की वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वह अपने बड़े भाई पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की हत्या करने की योजना बना रहा था। एक मुखबिर की सूचना ने कानौर थाना पुलिस को बड़ी सफलता दिलाई और एक संभावित खूनी वारदात को समय रहते रोक दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कानौर निवासी संजय पुत्र दिनेश के पास अवैध हथियार मौजूद है। सूचना के आधार पर थानाधिकारी हुक्म सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे सामने आए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ समय पहले उसके बड़े भाई नितेश पर भिंडर क्षेत्र में अमर नाम के व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया था। इसी घटना के बाद वह बदले की भावना से भर गया था और अमर की हत्या करने की योजना बना रहा था। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने कोटा निवासी दीपक नामक व्यक्ति से अवैध रूप से पिस्टल, मैगजीन और कारतूस खरीदे थे। उसका मकसद अमर की रिहाई का इंतजार करना और बाहर आते ही उसकी हत्या करना था। पुलिस के अनुसार अमर वर्तमान में जेल में बंद है, जबकि आरोपी संजय उसकी रिहाई के बाद वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि पुलिस को समय रहते उसकी भनक लग गई और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कानौर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही अवैध हथियार की खरीद फरोख्त और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में चलती स्लीपर बस में लगी आग, हाईवे पर मची अफरा तफरी, चालक की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। एमबी हॉस्पिटल में खून के बदले हड़पे रुपए, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दलाल को दबोचा, अस्पताल प्रशासन आया सवालों के घेरे में। शिक्षक के घर से हुई लाखों की चोरी, परिवार घर में सोता रहा और चोर ले उड़े सोना चांदी, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।